जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यही सब प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने की जो है ना बाबू बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। ऑप्शन नंबर ए में दयाराम सोनी ने, ऑप्शन नंबर बी में राखालदास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी में माधव वस्त ने, ऑप्शन नंबर डी में है रंगनाथ ने। तो इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, समझे। और 1922 में किया था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था बाबू, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया, तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका जो है ना राखालदास बनर्जी ने। कब किया था, 1922 में। एक प्रश्न तो आपका यूं ही बन जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो याद रखिएगा बाबू 1922 में हुआ था। कब हुआ था, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। ये प्रश्न जो बाबू आपके एग्जाम में वीवीआई है, क्या है ये वीवीआई का मतलब समझते हैं बाबू, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। किसने किया, आपका राखालदास बनर्जी ने किया। आप बाबू यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए पुरातत्व का जो है ना बाबू प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है, आपको पता ही होगा, तो उसका याद रखिएगा बाबू। पुरातत्व का प्रथम जो था अलेक्जेंडर कनिंघम था। इसे 1872 ईस्वी में बनाया गया था। दूसरा व्यक्ति था जिसका क्या नाम था बाबू आपका दयाराम सोनी। क्या था भाई, दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या सर जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल याद रखिएगा। क्या नाम था बाबू आपका, मार्शल। दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था बाबू, मार्शल। मार्शल के नेतृत्व में जो है ना बाबू दो व्यक्ति कार्य कर रहे थे। क्या, मार्शल के नेतृत्व में कितना व्यक्ति कार्य कर रहे थे, दो। आम भाषा में समझिए ना, आपको बाबू एक घर बनाना है तो आप किसी को ठेका नहीं दीजिएगा। एक बिल्डिंग बनाना है तो जाहिर सी बात है आप ठेका दीजिएगा। जो ठेका दीजिएगा ना जिसको, वही कहलाता है ठेकेदार। और ठेकेदार खुद काम नहीं करता, वो अपने जो है ना बाबू उसके बहुत सारे अंदर में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उससे ठेकेदार काम करवाता है, समझे। तो आपका देखिएगा ना, तो आपका मान लीजिए कि जॉन मार्शल एक ठेकेदार था, इसके नीचे में एक व्यक्ति काम कर रहा था जिसका नाम था दयाराम सोनी। एक का क्या नाम था, दयाराम सोनी। और दूसरा का नाम था बाबू आपका जो है आर डी बनर्जी। क्या नाम था बाबू, आर डी बनर्जी, या कह सकते हैं आप राखालदास बनर्जी। दिक्कत इतना में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगा, समझे। एक का दयाराम सोनी है, दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था, आर डी बनर्जी। ये दोनों व्यक्ति जो है ना बाबू जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, समझे। तो 1921 ईस्वी में, कब, 1921 में, 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति यानी दयाराम सोनी ने हड़प्पा की खोज किया। किसका बाबू, हड़प्पा की खोज किसने किया, तो दयाराम सोनी ने किया था। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार आ गया। तो बताइए 1921 ईस्वी में आपका एक व्यक्ति आपका दयाराम सोनी ने किसका खोज किया, हड़प्पा का। और फिर वहीं दूसरा व्यक्ति एक साल बाद यानी 1922 ईस्वी में आपका जो है ना दयाराम सोनी ने किसका खोज किया, तो याद रखिएगा बाबू वो जो किया था आपका मोहनजोदड़ो का। कब किया, 1922 में। क्वेश्चन पूछेगा कि दयाराम सोनी ने किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, 1921 में, तो जॉन मार्शल। राखालदास बनर्जी ने 1922 में खोज किया मोहनजोदड़ो का, किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ये जो किया था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यहाँ से जितना प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आया है ये सारा क्वेश्चन बता दिए। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है, तो रावी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किसी को कोई आपत्ति या कोई समस्या है तो आप हमें बाबू डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, हालांकि मेरे हिसाब से नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन 2 में क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में सिंधी, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में फारसी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए कि मोहनजोदड़ो जो है ना वो कौन सा भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, सिंधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं, 3 को देखते हैं।
कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में सिंध में, ऑप्शन नंबर बी में बंगाल, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान। कालीबंगन जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए। देखिए कालीबंगन जो है ये बाबू आपका राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा, समझे। तो बताइए कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका राजस्थान में। आपसे पूछ लेगा लोथल, लोथल कहाँ पे है? तो लोथल जो है बाबू आपका गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपका जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है ना बाबू प्रमाण किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में रोपन, डी में है कालीबंगन। देखिए बाबू आपका हल का जो है ना प्रमाण जो मिला वहाँ का जो है ना आपका ये जो मिला है याद रखिएगा कालीबंगाल से बाबू। लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रोपन में भी जो था ना हल का प्राण मिला है, लेकिन ज़्यादातर जो मिला है कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है, समझिए। अगर ऑप्शन में हेरा फेरी रहता और आपका जो है ना ए सी और डी दोनों, तो सी डी तो है नहीं ऑप्शन में, तो आप ज़्यादा मिला है कहाँ से? आपका हल का प्राण कहाँ से ज़्यादा मिला है? ये मिला है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ स्थित है? अब ये बताया बाबू, याद रखिएगा राजस्थान, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ने से की जाती है? ऑप्शन ए में हिटलर, बी में नेपोलियन, सी में है बिस्मार्क, डी में मुसोलिनी। देखिए आपका समुद्रगुप्त की तुलना जो है बाबू किस शासक से किया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो किया जाता है नेपोलियन। पूछिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समझे। हालांकि जो है समुद्रगुप्त का घोड़ा भी बहुत खतरनाक था, 3 समुद्र का पानी पीता था आपका जो देखिएगा समुद्रगुप्त का घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन ए में अशोक, बी में है कनिष्क, सी में है रुस्तदमन, डी में सिकंदरगुप्त। अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी ये जो करवाया था आपका जो है ना रुस्तदमन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? जो है ना सी हो जाएगा। अपने समय की खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुस्तदमन ने करवाई थी, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन ए में है गंगा, सोन, बी में है सोन यमुना, सी में कृष्णा कावेरी, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना नॉन ऑफ दीज। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो था बाबू गंगा और सोन नदी पर करवाई गई थी। किस पर? गंगा और सोन नदी पर। किसने करवाई थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? तो उदयन ने करवाया। तो जो हर्यक वंश का राजा था, उदयन कौन सा वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। ये भी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनीज, सी में है बाणभट्ट, डी में हरिसेन। तो इंडिका के जो है ना बाबू लेखक जो था याद रखिएगा ये मेगास्थनीज था। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। पूछेगा मेगास्थनीज कहाँ का था? तो याद रखिएगा बाबू मेगास्थनीज यूनान का था, समझे। यह आपका ये क्या था? तो एक राजदूत था, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भारत किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इतना ही सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए में नंद, बी में है गुप्त, सी में है मौर्य, ऑप्शन नंबर सी में डी में है शुंग वंश। अशोक जो था बाबू ये मौर्य वंश का राजा था। अशोक कौन सा वंश का राजा था? मौर्य वंश का तीसरा राजा था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसार, और तीसरे नंबर पे बाबू अशोक था, समझे। तो अशोक कौन सा वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो बाबू आप लोग जवाब दे दीजिएगा। तो बताइए अशोक कौन सा वंश का राजा? मौर्य वंश का राजा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है द्रौपदी क्यों किसकी जो है ना पत्नी थी? द्रौपदी जो था बाबू किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए में अर्जुन, बी में आपका भीम, सी में आपका नकुल, डी में है ऑल ऑफ दिस। द्रौपदी जो थी बाबू इन सभी की पत्नी थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। द्रौपदी इन सभी की क्या थी बाबू? पत्नी थी, समझे। ऑल ऑफ दिस
और उसके बाद क्वेश्चन भी आएगा कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, तो अर्जुन ने जीता था। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, तो अर्जुन ने जीता था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया और कई बार आता है, तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। ऑप्शन ए में अर्जुन, बी में भीम, सी में नकुल, डी में सहदेव। अभिमन्यु जो था बाबू ये किसका पुत्र था, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए VVI है। VVI उसे कहते हैं जो मोस्ट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका अभिमन्यु ये अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अर्जुन का। ये प्रश्न आया हुआ है कई बार, समझे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि महाभारत के लेखक कौन थे। देखिए महाभारत के बाबू एक कोई लेखक नहीं था। महाभारत की जो रचना हुआ था 500 ईसा पूर्व से लेकर आपका यानी 500 BC AD तक, यानी 500 BC से 500 AD तक रचना हुआ था किसका, महाभारत का। तो महाभारत का कोई एक लेखक नहीं था। प्रथम लेखक का नाम था, याद रखिएगा, आपका भारत शास्त्री, और अंतिम लेखक का नाम था आपका जो है ना क्या नाम था इसका, वेद व्यास। तीनों याद रख लीजिएगा। महाभारत की रचना कब से कब तक चली, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चला था। तो महाभारत का कोई एक लेखक होना असंभव है। असंभव बाबू उसे कहते हैं जो कभी आपका जो ना संभव ना हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए कहीं पे लिखा हुआ होगा महाभारत के लेखक अंतिम वाला राजा रहता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में वाल्मीकि भैया रामायण लिखा है। मनु स्मृति किसने लिखा, मनु ने लिखा है। यहाँ वेद व्यास, ऑप्शन नंबर डी में है तुलसीदास है। तो महाभारत की जो है ना बाबू रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था ना आपका वेद व्यास ने किया था। किसने किया था, वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास, ऑप्शन सी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में बोध गया, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है राजगीर। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये बाबू आपका बोध गया में हुआ था। आप ये कमेंट करिएगा कि गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ, समझे। और गौतम बुद्ध का चलिए एगो बता देते हैं, गौतम बुद्ध का जो बाबू आपका रियल नाम या बचपन का नाम पूछ लेता है। तो याद रखिएगा इसका बचपन का जो नाम था आपका क्या नाम था इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो हम नाम बता ही देते हैं। इसका बेटा का नाम था राहुल, और इसका जो आपका ओरिजिनली नाम था जिसका नाम था बाबू सिद्धार्थ। राहुल किसका नाम था, इसका बेटा। इसका गौतम बुद्ध का ओरिजिनली नाम क्या था, सिद्धार्थ था। हालांकि ये सब याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए में जैन, बी में है बौद्ध, सी में हिंदू, ऑप्शन डी में है शैव। जो त्रिपिटक रहे, विनय पिटक रहे, अभिधम पिटक रहे, शुद्ध पिटक रहे, आंख बंद करके मार दीजिएगा बौद्ध धर्म, समझे। क्या मारिएगा बबुआ, बौद्ध धर्म। तो आपसे पूछेगा त्रिपिटक क्या हो, तो 3 टोकरी था महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी जो था ना बाबू आपका जो है देखिएगा उसका कहने का मतलब अनुयायी सब, जो अनुयायी उसे कहते हैं, यानी महात्मा बुद्ध के आगे पीछे घूमने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अनुयायी। तो उसको अनुयायी सब जो था ना उसको शिक्षाओं को 3 टोकरी में जो है ना आपका रखा। एक था विनय पिटक, दूसरा का नाम था आपका शुद्ध पिटक, तीसरा का नाम था अभिधम पिटक, समझे। ये तीनों पिटक कौन सा धर्म से संबंधित है, तो मार दीजिएगा क्या आपका जो है बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में अबू फसल, बी में अल-बिरूनी, सी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा की जो है ना बाबू जो लेखक था, याद रखिएगा ये जो था ना आपका अबू फजल था। किसने था, अबू फजल। अकबर के जो है ना पूरा जीवन की कहानी लिखा हुआ था आपका अकबरनामा में। तो अकबरनामा के लेखक अबू फजल था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप पूछ लेगा आईने अकबरी। आईने अकबरी का भी लेखक का क्या नाम था, अबू फजल ही था। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन पूछता अल-बिरूनी। अल-बिरूनी एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद। और अल-बिरूनी कहाँ का था, तो याद रखिएगा आप, जो ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, अल-बिरूनी जो था आपका ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान का था, समझे। ये जो भारत कब आया और इसका किताब का नाम तो बताइए दिए। इसमें अध्याय जो था आपका 80 चैप्टर था अल-बिरूनी के किताब में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं।
क्वेश्चन 16 में है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है बाबर, सी में जहांगीर, डी में है आपका शाहजहां। तंबाकू पर जो है ना बाबू प्रतिबंध जो लगाया था ये जहांगीर लगाया था। अगर पूछेगा तंबाकू मंगवाया किसने था, तो ये जो मंगवाया था अकबर ने मंगवाया था। कहाँ से मंगवाया था, तो पुर्तगाल से मंगाया था। हालांकि कहा जाता है कि जो है ना अकबर तंबाकू यानी खैनी होता है तंबाकू का अर्थ, समझे, तो अकबर खाया भी था खैनी, समझे। इसी पे प्रतिबंध किसने लगाया, जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अकबर का बेटा का ही नाम था जहांगीर, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए में निर्माण किसने आरंभ, सॉरी यहाँ आरंभ लिखा हुआ, आरंभ रहेगा, निर्माण तो बहुत ही आदमी ने करवाया था। ऑप्शन ए में है आपका इब्न बतूता, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी में रजिया सुल्तान। जो कुतुब मीनार का जो आरंभ किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपका कुतुब मीनार को पूरा तरह से जो निर्माण करवाया था बाबू इल्तुतमिश था, समझे। कौन था, इल्तुतमिश। तो उतना याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछेगा। कुतुब मीनार का जो है ना बाबू निर्माण का आरंभ किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को देखते हैं। हुमायूं का भाई था। ऑप्शन ए में कमरान, बी में अस्करी, सी में हिंदाल, डी ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन सभी जो था ना बाबू हुमायूं का भाई था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका हुमायूं का आपका देखिएगा बेटा था जिसका नाम था अकबर, हुमायूं का बाप था जिसका नाम था बाबर, समझिए। ये सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा मुगल बादशाह के बारे में। ऑप्शन ए में कि भारत का प्रथम मुगल जो है ना सम्राट कौन था। ऑप्शन ए में बाबर, सी में अकबर, सी में जहांजहां, डी में आपका जो है ना औरंगजेब। तो आपका जो है ना भारत का प्रथम मुगल बादशाह जिसका नाम था बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। तो इसी से मैं बाबर ने कर दिया आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में पानीपत के युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आज का जो बाबू लास्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 20 में तुजुके बाबरी किसने लिखी। ऑप्शन ए में बाबर, सी में फैजी, ऑप्शन नंबर डी में है आपका अबू फजल, डी में हुमायूं। तो आपका तुजुके बाबरी किसने लिखा था, तो ये आपका बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था, ये बाबर। बाबर जो था मुगल साम्राज्य का प्रथम राजा था यानी बादशाह था। इसकी मृत्यु 1530 में ही हो गया था, समझे। इसका बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था आपका अकबर। तो इतना रेट इतना नहीं बताना है आपको, जो कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा। तो बताइए तुजुके बाबरी किसने लिखा, बाबर ने लिखा था। तो चलिए बाबू इतना ही रहने दीजिए आज के लिए। तो हम लोग जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।